नमस्कार दोस्तों, भारत की बात राही के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह राही। जी हां, बहुजन समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अपने संगठन में काफी फेरबदल करना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में उसने एक लंबा फेरबदल करते हुए आजमगढ़ के गोपालपुर के पूर्व विधायक हाफिज इरशाद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें 4 मंडलों का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, जो एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर दी गई है। इसी सिलसिले में जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में बसपा बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पार्टी में बड़ा फेरबदल करते हुए हाफिज इरशाद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हाफिज इरशाद ने अपनी राजनीतिक पारी 91 में शुरू की, जब देश में मंडल और कमंडल का राजनीतिक दौर चल रहा था। उस दौरान हाफिज इरशाद ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से छात्र संघ की राजनीति शुरू की और वो वहां के अध्यक्ष रहे। हालांकि जब उन्होंने देश की राजनीति में कदम रखा तो उन्होंने उस दौरान कांशीराम की अगुवाई में बन रही बसपा का दामन थाम लिया और वो अपने पहले चुनाव में ही आजमगढ़ के गोपालपुर से विधायक बने। बसपा ने इस बार उन्हें अनुसूचित मोर्चे के 4 मंडलों का कोऑर्डिनेटर बनाकर अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं आजमगढ़ जनपद के गोपालपुर विधानसभा के पूर्व विधायक श्री हाफिज इरशाद जी से। हाफिज इरशाद को बसपा हाईकमान ने अभी जल्दी ही 4 मंडलों का कोऑर्डिनेटर बनाया है और वो पार्टी मुहिम में लग गए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं इसी मसले पर। नमस्ते, भारत की बात राही के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बड़ी खुशी हुई कि आपको, एक विद्वान लीडर को, बसपा ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आपको पार्टी हाईकमान ने 4 मंडलों का कोऑर्डिनेटर बनाया है। तो क्या लगता है कि 2022 के आगाज का ये सिलसिला आजमगढ़ जनपद से ही शुरू होगा? हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजमगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमेशा परिवर्तन और क्रांति आजमगढ़ से ही आई है। तो 2022 के इलेक्शन में भी एक तस्वीर, भारत उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी, राजनीतिक दृश्य बदलेगा और निश्चित रूप से यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में सरकार स्थापित होगी, बनेगी और पीड़ित और शोषित, पिछड़े और अल्पसंख्यक लोगों को उनका अधिकार और न्याय मिलेगा। इससे पहले आप एक छात्र नेता की भूमिका में रहे हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आप छात्र संघ के अध्यक्ष थे। उस दौरान की जो छात्र राजनीति थी और आज आप एक राजनीति में स्थापित किरदार हैं, तो क्या कुछ अंतर महसूस होता है? अंतर तो बहुत ज़्यादा है। पहले विचारधारा पर, आदर्शों पर, सिद्धांतों पर और मूल्यों पर आधारित राजनीति होती थी। आज केवल और केवल सत्ता को प्राप्त करने की राजनीति हो रही है। राजनीति अब राज को प्राप्त करने की नीति बन गया है। वो किसी भी तरह से जायज़ नाजायज़, गलत हमें सही तरीके, किसी भी तरीके से आप राज को, सत्ता को प्राप्त कर लीजिए, यही आज की राजनीति है। भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, ये राजनीति के हथियार बन गए हैं। अभी जैसे आपकी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन कराया, अब उसकी देखा देखी समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण सम्मेलन करा रही है। तो ये ऐसा नहीं लगता कि खाली जातीयता, इस राजनीति की संकीर्णता में सपा बसपा ऐसे दल घुल से नहीं गए? देखिए, ऐसा है कि भारतीय समाज में, जो भारत का समाज है, एक हज़ारों साल से जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था जो है वो काम है, स्थापित है और उन्हीं लोगों द्वारा स्थापित है जो मनोवादी कहलाते हैं। और उनके अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो व्यवस्था लागू की गई थी और इतनी मजबूत वो व्यवस्था हो गई कि उस व्यवस्था को अब एक सामाजिक सत्य मान करके चला जा रहा है कि जातियों पर आधारित राजनीति हो रही है, जातियों पर आधारित संघर्ष हो रहे हैं। तो ऐसे में हर वो दल जो राजनीति कर रहा है, जिसको सत्ता के करीब जाना है, वो उस समीकरण को बहाल करने के लिए, उस समीकरण को इस्तेमाल करने के लिए जाति सम्मेलन कराते हैं और उसी के अंतर्गत ये सम्मेलन हो रहे हैं। तो जो लोग कर रहे हैं, जो पार्टियां कर रही हैं, जो दल कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। जो कि बहुजन समाज पार्टी के संबंध में आप पूछेंगे
तो मैं ये कहूँगा कि जो ब्राह्मण और दलित दोनों दो दिशाएं थी। ब्राह्मण वो था जो कभी दलितों को का साया, उनकी छाया भी अपने पास नहीं आने देता था, उनको कुएं से पानी नहीं पीने देता था। लेकिन भारत जब आज़ाद हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रयासों से और उनके लिखे गए द्वारा संविधान से एक ऐसी व्यवस्था मिली जिसमें राजा और रंक सब लोग बराबर के अधिकार को प्राप्त किए। तो उसी के अंतर्गत अब जो लोग साथ में मिल करके चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस तरह के सम्मेलनों से इस तरह का जो एक अंतर था, एक फासला था दो जातियों में, दो वर्गों में, अगर उसको एक किया जा रहा है, एक जगह लाया जा रहा है, एक राजनीतिक संघर्ष की भूमिका बनाई जा रही है, तो कोई गलत नहीं है, ये सही है, ऐसा होना भी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि 2022 के मिशन में बसपा कितनी तेज भागी? निश्चित रूप से मेरा पूरा विश्वास है कि बसपा यहाँ पर दोबारा फिर 5वीं मरतबा बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी। इसलिए कि देखिए, ये बात पता नहीं लोगों की समझ में क्यों नहीं आती कि आज भारत के अंदर अगर व्यक्तिगत रूप से आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जनाधार अगर किसी नेता का है तो बहन कुमारी मायावती जी का। उससे बड़ा जनाधार, इसको हर आदमी मानेगा कि उससे बड़ा जनाधार किसी नेता के पास नहीं। बहन जी का जो जनाधार है, उस जनाधार के साथ थोड़ा सा ये कमज़ोर वर्ग और सर्व समाज का नारा देते हैं, तो सर्व समाज के लोग थोड़े थोड़े भी जुटेंगे तो यकीनी तौर पर हमको सत्ता में आने से कोई रोक नहीं पाएगा। धन्यवाद। अभी आपसे हमने मुखातिब कराया श्री हाफिज इरशाद जी, जो पूर्व विधायक रहे हैं आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा से, और इन्होंने एक साफ तौर पर ये कहा कि अगली सरकार बहुजन समाजवादी पार्टी की बनेगी, जिसमें मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ही बनेंगी। तो इसी के साथ नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी और खास मुद्दे को लेकर किसी और राजनीतिक दल के नेता से। तब तक के लिए नमस्कार।